समार में जो बटे हुए हैं, लेकिन याद रहे चाचा जी उस समय ऐसा कुछ नहीं था। दत्ता बाबूराम जी, अरे सुखी था सब समाज सारा, कोई समता ममता मानवता की बहती थी धारा। और कहा अरे बीतते सुख से दिन रात, अरे भैया अरे बीतते सुख से दिन रात, कोई 6000 ईसा पूर्व की है सारी बातें। दादा 1000 ईसा पूर्व की है सारी बातें। और कहा अरे महल भी बने सुहाने थे। अच्छा हाँ, अरे महल भी बने सुहाने थे, कोई सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाने थे। सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाने थे। अरे सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाने थे। इसलिए सुनिए भैया, हुआ सो आगे गाती हूँ, अरे हुआ सो आगे गाती हूँ, और खुला में खुला भारत का इतिहास सुनाती हूँ। ए दादा खुला भारत का इतिहास सुनाती हूँ। अरे खुला में खुला भारत का इतिहास सुनाती हूँ। बोली बाबा साहेब की जय। और फिर से 40 मुद्राएं बेटा रॉकी कटियार इसकी तरफ से, और ये प्रिया कठेरिया सुप्रिया, अच्छा सुप्रिया कठेरिया, कटियार और कठेरी जमे पंडाल में। साहब उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण बना रखे ऐसी कामना करती हूँ। तो कहाँ है बहनों कि सुनियो भैया, तुम्हें तुम्हारी बात बताती हूँ, कोई खुल्लम खुल्ला भारत का इतिहास सुनाती हूँ। नहीं थी जात पात कोई, मानव एक समान नहीं था ऊंच नीच कोई, सुखी था सब समाज सारा, कोई समता ममता मानवता की बहती थी धारा। मैं देखती हूँ आज के समय में ओबीसी समाज के लोग कहते हैं कि हम ऐसे क्या खाने खाना नहीं जाएंगे, खाना खाने नहीं जाएंगे। क्यों भाई, मैं बड़ा हूं और वो छोटे हैं। कुछ कटियार भैया कहते हैं हम कठेरिया क्या नहीं जाएंगे, कहते हैं ना, मतलब यहाँ की बात नहीं है। जो लोग सक्षम होते चले जा रहे हैं, वो लोग जात पात को खत्म करते हुए चले जा रहे हैं, और होना ही चाहिए ऐसा। मैं तो कहती हूँ रोटी और बेटी का रिश्ता भी शुरू हो जाए तो जातियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
लेकिन कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिस्ट कहते हैं, बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी कहते हैं। कहते तो अम्बेडकरवादी है, कहते तो बुद्धवादी है, लेकिन अगर कहीं खाना खाने की बात आ जाए तो कहते भैया समाज में नहीं आएंगे, हम बाद में चले आएंगे। खाने वाली कोई बात नहीं है, खाना मैं बाद में भी खा जाऊंगा, लेकिन समाज में मतलब घर में कोई शादी विवाह का कार्यक्रम हो, आप बुलाओ नहीं आएंगे। और कहूँ होरी दिवारी हो और मीठ मच्छी घर में बने, फिर तुम देखो जा कहते भैया ऐसे करियो, देख लो हमारी तरफ से ले लियो, कोई बात नहीं पौआ हम ले। मतलब सामाजिक कार्यक्रम होगा तो खाने नहीं आएंगे, होली दिवाली आ जाए तो चुप्पा घर में हड्डी खींचे, सामने आते हैं तो अपवित्र हो जाते हैं, और चुपके से घुस के खा जाएंगे तो अपवित्र नहीं होते। मैं तो देखती हूँ इन लोगों की चालों को, मतलब अगर हम लोगों से टच हो जाएंगे, छू जाएंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। हमारी धन धरती लेने में अपवित्र नहीं होते, हमारी खेती बाड़ी लूटने के लिए अपवित्र नहीं होते, हमारा धन माल जेवर गहना लेने में अपवित्र नहीं होते, हमारी समाज की बहनों बेटियों की इज्जत लूटने में अपवित्र नहीं होते। और कहीं समाज में ऐसी बात आ जाए बैठने उठने खाने की तो लगता कि बहुत बड़े। अभी कुछ जानते नहीं है, तो इसलिए कहते भैया क्यों समय कि सुखी था सब समाज सारा, कोई समता ममता मानवता की बहती थी धारा, बीतते सुख से दिन रातें, कोई 6000 शाहपुरब की है सारी बातें, महल भी बने सुहाने थे, कोई सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाने थे, हुआ सो आगे गाती हूँ, कोई खुल्लम खुल्ला भारत का इतिहास सुनाती हूँ। और ये 20 मुद्राएं बलराम गौतम सिंह भैया जी की तरफ से तथागत की प्रदान करें, साहब इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण बना रखे ऐसी कामना करती हूँ। तो याद रहे भैया, जब हम लोग मान सम्मान से जी रहे थे, कोई भी किसी भी प्रकार की कमी हमारे यहाँ नहीं थी, आपके यहाँ शान शौकत से जिया करते थे। लेकिन किस प्रकार से चाचा जी वीरान से चल करके वो आए, आरे लोगों ने विचार किया कि जिस कार्य को हम लोग अगर नहीं निकाल पाए तो उस कार्य को कैसे किया जाए, तो खुद भी आए और 9 महिलाओं को साथ में लेकर के आए। सोचा कि जो कार्य हमसे नहीं बनेगा उस कार्य को महिलाओं से निकाल दिया जाएगा। तो कुछ सुरा यानी शराब, सुरा और सुंदरियों को लेके आए। कैसे?
कहा कि सुनो सभी दे ध्यान पाए अब जान गजब बड़े ढाए। और 2000 ईसा पूर्व में बामन देश में आए, सुरा और सुंदरियों को अपने साथ में लेकर के आए। चल करके वो आज वो बामन लोग आए, तो लोगों ने इस भारत में आने के बाद लोग कहते हैं इस भारत को भारत भी कहा जाता है, आर्यभट्ट भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो जब वो आर्य लोग इस भारत में आए तो उन आर्यों ने इस भारत को आर्यभट्ट कर दिया। जब अंग्रेज इस भारत में आए तो उन अंग्रेजों ने इस भारत को क्या कर दिया, इंडिया। लेकिन कुछ हमारे समाज के लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, उन लोगों ने इस भारत को हिंदुस्तान कह दिया। तो जब वो लोग आए हैं किस प्रकार से हमारे मूल निवासी राजाओं महाराजाओं को छला लूटा। सुनो, किसी से कहा कि आप इस राज्य को चलाने के योग्य नहीं है, तो किसी से कहा कि आप इस राज्य को दान में दे दे, तो किसी को चाचा जी त्रिबाची में भरवा लिया, तो किसी को जबरदस्ती उसकी राजगद्दी से उसे हटा दिया। वो कैसे, कहा भी है कि अरे कपट से चचा और हिरना कुछ मारो। अरे भैया अरे कपट से हिरना कुछ मारो, और ये राजा बलि का राज ले लियो दान में तो सारो। ए भैया कपट से हिरना कुछ मारो और राजा बलि का राज ले लियो दान में होशारो। कपट से हिरना कुश आपने नाम सुना होगा, हरदोई का राजा जिसे महाराज हिरण्यकश्यप के नाम से जानते थे। अभी सुनेंगे, लोग महाराज हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को हर वर्ष जलाते हैं। अरे होलिका थी, होलिका कोई और नहीं थी, ये होलिका हम और आपकी बहन बेटी बुआ हुआ करती थी। लेकिन उन दुष्टों ने, उन विरोधियों ने बहन होलिका के साथ में अत्याचार करने के बाद उस बहन होलिका के तन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसे जलाने का काम किया, और हम लोगों से कह दिया इसी दिन आप खुशी मनाओ। सुनो, जालंधर की पत्नी वृंदा वो भी सुन डाले। और सुनो, कहा कि ये महाराजा मरवाए और जालंधर की पत्नी वृंदा को भी चल डाले। अरे देश मां कब्जा कर लीना। अरे भैया, अरे देश मां कब्जा कर लीना और सहा न जाए दुखी अवई जो एक दिल दीना। ए बहना
कपट से हिरण्यकुश मारो और राजा बलि का राज ले लियो दान में थो सारो। महाराज हिरण्यकश्यप, मैं देखती हूँ लोग हर वर्ष होली मनाते हैं, होली मनाते हैं ना रंगारंग। कुछ लोग रंग से होली खेलते हैं तो कुछ कीचड़ से खेलते हैं ना, अबीर भी लगाते होंगे। लेकिन याद रहे मेरी बहनों, हम लोग होलिका को घूम घूम के जलाते हैं, कायदे से जलाते हैं, मतलब कहीं थोड़ा सा भी बच ना जाए। बिल्कुल अपनी बेटियों को जलाते, अपनी बहन को जलाते, अपनी बुआ को जलाते। हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप हुआ करते थे और उस डिस्ट्रिक्ट हरदोई का नाम अगर हरदोई पड़ा है तो किसी और के नाम से नहीं। अरे जो हरि का द्रोह करने वाले महाराज हिरण्यकश्यप, हरि का द्रोह करने वाले, तो इसीलिए उस जिले का नाम हरिद्रोही पड़ा था। लेकिन लोगों ने हरिद्रोही से सीधा सीधा हरदोई कर दिया। लेकिन आज भी लोग हरदोई नहीं कहते, सीधा बोलते हैं हरदोई। उनकी ही बहन होलिका, लोग ये कहते हैं कि होलिका दहन जब हुआ था ना, तो होलिका का भतीजा था प्रहलाद, बहन होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया और होलिका में आग लगा दी। होलिका जल के राख हो गई, लेकिन प्रहलाद को जरा भी आंच नहीं आई। क्या दादा ऐसा हो सकता है कि मेरी गोद में किसी बच्चे को बिठा दिया जाए, मुझ में आग लगा दी जाए, मैं जल के राख हो जाऊं और गोदी में बैठने वाले बच्चे को जरा भी आंच ना आए? क्या ऐसा हो सकता दादा? नहीं हो सकता ना, संभव नहीं है। लेकिन फिर भी लोग संभव बनाए हैं। बात ये नहीं, बात ये है ना कि जो होती चली आ रही वो कैसे भूल जाए। उसी में खुशी है, उसी में राजी है। तो ध्यान रहे बहनों, मैं आपको बता दूं, महाराज हिरण्यकश्यप का बेटा था प्रहलाद, जो बिल्कुल उनके बस से बाहर हो चुका था। लोग कहते हैं ना कि वो बस एक ही रटन लगाता था कि राम रटना घनश्याम रटना, मेरे बेटा को लग रही राम रटना। महाराज हिरण्यकश्यप को जब ये बात पता चली तो महाराज हिरण्यकश्यप ने उसे राज्य से निकाल दिया। लेकिन जो विदेशी इस देश में आके बसे थे, उन ब्राह्मणों ने उस बच्चे को सुरा शराब पिला करके अपने चुंगल में फंसा लिया। और कभी देखा हो भैया, अगर किसी के घर को बर्बाद करना है ना तो लोग क्या करते हैं, अगर किसी के घर को बर्बाद करना है तो उस घर के बच्चे को अपनी संगति ले लो, अपने बस में कर लो। अगर बच्चा तुम्हारे बस में आ जाएगा तो वो बाप की बात नहीं मानेगा, और जो बाप की बात नहीं मानेगा उस घर में हमेशा कलह और कलेश होगा, कभी बनेगी नहीं बाप बेटे में। नहीं आता तो मैया बड़ी परेशान होती। लेकिन कुछ दिनों के बाद बहन होलिका जो थी उसकी शादी तय हो गई, तो सभी रिश्तेदार मेहमान घर में आए। तो बहन होलिका ने विचार किया कि सभी रिश्तेदार मेहमान आए हैं, लेकिन हमारी शादी में हमारा भतीजा नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रहलाद की माँ ने अपनी ननद होलिका से कहा कि बहन जाओ प्रहलाद को ढूंढ करके लाओ। अरे पता नहीं बेटा कहाँ भटक रहा होगा, कहाँ घूम रहा होगा। तो बहन होलिका जिस समय प्रहलाद को बुलाने के लिए ढूंढने के लिए जाती है, प्रहलाद नहीं मिलता। तो कुछ लोगों से पूछा कि आपने प्रहलाद को देखा? तो कहा कि वो सामने कुछ लोग खेत में बैठे हैं, उस प्रहलाद को सुरा पिला रहे हैं। वो कोई और नहीं थी, वो विदेशी, वो आर ही थे। तो जब बहन होलिका जाकर के उन लोगों के पास में पहुंची तो लोगों ने देखा ये होलिका देखने में तो बड़ी सुंदर लग रही। उसके रूप को देख करके उन लोगों का मन चंचलित हो गया। तो विचार किया कि अगर होलिका यहाँ देख करके जाएगी, महाराज हिरण्यकश्यप को बताएगी, अगर हिरण्यकश्यप को पता चल गया तो हम लोगों का हड्डी का सुरमा बना दिया जाएगा। इससे अच्छा है ये बच के ना जाए, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। तो उन लोगों ने बहन होलिका को पकड़ के
ऐसी होलिका ताकतवर थी, लेकिन आदमी की ताकत में और औरत की ताकत में बहुत अंतर होता है। उन लोगों ने बहन होलिका को पकड़ने के बाद उसके साथ में अवैध संबंध बनाए, दुराचार किया। बहनों, दुराचार करने के बाद उन लोगों ने उसे जलाने की कोशिश की, उसके साथ खून खराबा किया। आज जो हम लोग होली रंग से खेलते हैं ना, अरे बहन होलिका के साथ में दुष्कर्म करने के बाद उसके साथ खून खराबा हो चुका था। तो यही हम लोग घर घर ये रंग की होली खेलते, ये वो खून की होली थी। उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि अगर ये बच के जाएगी तो हम लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो उन लोगों ने क्या किया, सोचा कि अगर एक जगह जलाते हैं तो बहुत बलवान है, ताकतवर है, तो इतनी जल्दी नहीं जलेगी। तो उन लोगों ने बहन होलिका के तन के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने लोगों को ही घरों में बांटा। इसलिए जब उसके छोटे छोटे टुकड़ों को काट के बांट दिया जाएगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में अगर उसे जलाया जाएगा तो जल्दी जल जाएगी, बुझ के राख हो जाएगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। माताओं जो हम लोग घर घर होली जलाते हैं ना, क्या बनाते हैं? गोबर की गुलरियां, बल्लियां, कुछ भी सही समझ गए ना। जो हम लोग माताएं घर घर होली जलाती है ना सुबह, ये होली कोई और नहीं थी, ये हमारी आपकी बहन, हमारी आपकी बुआ और हम आपकी भतीजी हुआ करती थी। लोग अपनी ही बहन को घरों में जलाने का काम करते हैं। अरे नहीं बहनों, उसके बाद किसी न किसी प्रकार से वो खबर महाराज हिरण्यकश्यप को पता चल गई और महाराज हिरण्यकश्यप सेना को लेकर के आए तो उन लोगों को पकड़ने का काम किया। उन लोगों को पकड़ने के बाद अपनी ही तलवार से उन लोगों को, चाचा जी अब तो युद्ध शुरू हो गया है ना, और युद्ध में लड़ाई में भैया की प्रसाद नहीं बटती है, खून खराबा ही होता है। तो उन लोगों के मस्तक को काट करके और जो रक्त निकला उसी रक्त से उनके मस्तक पर ये तिलक लगाने का काम किया था, जिसे हम लोग अबीर कहते हैं। अबीर, वीर शब्द होता है वीरता का, और अबीर शब्द होता है वीर का विलोम कायर। तो अबीर, जो लोग अबीर लगवाते हैं ना, अगर आप अबीर लगवाते हैं तो समझ लेना कि लोग आपको कायर समझते हैं। तो मैं कहती बहनों, अबीर लगवाने की जरूरत नहीं है। तो उस राजा ने उन विरोधियों को पकड़ करके और उनका मुंह काला करके और गधा पे बिठा करके पूरे गांव में घुमाने का काम किया। जब गांव में घुमाया गया तो कोई तो कीचड़ फेंक के मारता, कोई तो गोबर फेंक के मारता। मैं देखती हूँ जब होली आती है तो नालियां बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कीचड़ और गोबर की होली वो होली नहीं थी। उन दुष्टों को, उन विरोधियों को राजा ने मुंह काला करके और गधे पर बिठा करके पूरे गांव में घुमाने का काम किया। मतलब उनको कायर बना करके और सारे नगर में लोगों को दिखाने का काम किया था कि यही वो कायर है। अगर तुम्हें युद्ध करना था, अगर तुम्हें लड़ना था, अगर तुम्हें कोई बात करनी थी तो हम पुरुषों से क्या करते, महिलाओं से की तो क्या किया। तो इसलिए कहते मेरी बहनों, जो हम लोग ये होली का त्योहार मनाते हैं ना, त्योहार क्यों मीन्स तुम्हारी हार मीन्स निष्ठा हार। तो इसलिए हम बौद्धों के त्योहार नहीं होते बहनों, हम बौद्धों के पर्व हुआ करते हैं। तो आप लोग जो होली के त्योहार को मनाती हो बहनों, ये होली त्योहार नहीं, होली पर्व नहीं है। होली हम लोगों के लिए शहादत है। अगर हमारी बहन के साथ में, हमारी भतीजी के साथ में, हमारी बुआ के साथ में आज के दिन रेप किया जाए, आज के ही दिन उसका कत्लेआम किया जाए और आज के दिन हमसे कहा जाए कि नाचो गाओ धूम मचाओ, क्या हम लोग गाएंगे? क्या हम लोग खुशी मनाएंगे? ऐतिहासिक रूप में देखिए तो इसे सुनिए। और मैं देखती हूँ लोग कहते हैं कि होली तो देवर भौजाई का त्योहार होता है ना। आपने कभी गौर किया कि होली का जब टाइम आता है तो लोग रंग सबसे पहले कहाँ लगाते हैं? गाल पे लगाते हैं ना। मैं पूछती हूँ, कोई भाई अनजान व्यक्ति से अपनी बहन के चेहरे पर हाथ लगवा सकता है? अरे हाथ लगाने की बात छोड़ो, अगर वो आंख उठा के ज्यादा टाइट देखने की कोशिश भी करेगा ना तो ऐसा लगेगा कि इसकी आंखें
निकाल लो। और अक्सर देखा हो होली का जब टाइम आता है तो लोग जहां रंग लगाना चाहिए वहां नहीं, हमेशा देखना अनढंग के अंगों पर ही रंग लगाएंगे। होली का समय आता है तो ना जाने कितनी बहनों बेटियों के साथ में इज्जत पर खिलवाड़ किया जाता है, उनकी आबादों को लूटने का काम किया जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ मेरी बहनों, ये होली के त्योहार को मनाना, ये होली कोई त्योहार, ये पर्व नहीं है, होली का शहादत है। और ये बहन शिवन्या कठेरिया, इनकी तरफ से ये 50 मुद्राएं प्राप्त हो रही। साहब इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण बना रखे, ऐसी कामना करती हूँ। होली बाबा साहेब की। बहनों में जो बोल रही वो समझ में आ रहा है? मैंने जो बोला वो समझ में आया? भैया आप लोगों की करवा चौथ बता दिया। हाँ तो माताओं, ईमानदारी से हाथ उठाना, यहाँ शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी कितनी माताएं हैं जिन माताओं ने मेरी बात को समझने का काम किया और जो मेरी बातों पर अमल करने का काम करेंगे। कितनी माताएं ऐसी हैं? ईमानदारी से हाथ उठाएं जो अमल करेंगे। कोई नहीं, जितनी माताओं ने बहनों ने हाथ उठाए एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आज अगर 10 ने हाथ उठाए है ना तो कम से कम अगली साल कम से कम 1 0 को बढ़ा के लाएंगे नहीं, सिखा लेंगे। होली बाबा